मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम राइज योजना के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। बता दें कि इस योजना के मुताबिक सीएम राइज स्कूलों में विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की बराबरी करते नजर आएंगे। वहीं इस स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से पढ़ाई होगी और इनमें 3 से 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार हर स्कूल पर 20 करोड़ की राशि खर्च करेगी, जिसके लिए बालाघाट जिले में भी 10 विकास खंडों में तहसील स्तर पर 10 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 7 ट्रैवल तथा 3 एजुकेशन क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन यह कांग्रेस ने भाजपा सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, बालाघाट विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे पर सीएम राइज योजना के स्वीकृति स्कूलों की सूची में भ्रष्टाचार करने की नियतता से फेरबदल करने के आरोप लगाए। वहीं आज कांग्रेस कार्यालय बालाघाट में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रांगडले ने बताया कि बालाघाट जिले की 10 तहसील मुख्यालय में 10 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना था। एक स्कूल के लिए 20 करोड़ की राशि दी जानी थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर एवं सेंटरिंग करके लालवर्रा तहसील मुख्यालय के स्कूलों को विधायक बिसेन ने अपने गृह ग्राम किनारपुर तहसील मुख्यालय के स्कूल को आयुष मंत्री कावरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजेगांव एवं लांजी तहसील मुख्यालय के स्कूल को भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने अपने गृह ग्राम बालेगांव करवा लिया। इस योजना का मकसद सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना है तथा 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को इन सीएम राइज स्कूलों में मर्ज कराना है। लेकिन आयुष मंत्री कावरे, विधायक गौरीशंकर बिसेन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के द्वारा स्थानों में किए गए फेरबदल से विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा और इस योजना के मकसद को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार करने की नियतता से और झूठे श्रेय लेने की होड़ से ऐसा किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। जो शिक्षक इन स्कूलों में अध्यापन करेंगे उन्हें एक खास किस्म की ट्रेनिंग लेकर ही सिलेक्शन होंगे। इसके लिए शिक्षकों की परीक्षा भी ली जाएगी, जो 21 नवंबर से होगी। अब इतने कम समय में कोई भी शिक्षक कैसे तैयारी कर पाएगा? कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बालाघाट जिले में जो सभी हमारे 10 विकास खंड है, यह सीएस राइज विद्यालय का चयन किया गया था और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयन करके भोपाल प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन 13/10 को सीएस राइज विद्यालय में जिन स्कूलों का चयन किया गया था उसमें खैरलांजी, किरनापुर, लालवर्रा, लांजी, वारासिवरी ये एजुकेशन वाले हो गए, बैयर, मलाजखंड, परसौरा ट्राइबल हो गया। इस प्रकार से 10 विकासखंड में 10 स्कूल स्वीकृत किए गए थे। लेकिन स्वीकृत स्कूलों को फिर 13/10/2021 को जो स्वीकृत स्कूल किए थे उनको 26/2/2021 को स्वीकृत किया था, उनको 13/10/2021 को उनको सूची में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे मेरे पास ये सूची है, तो पहले जो सूची थी और बाद की सूची में अंतर हो गया। तो बाद की सूची में आपका खैरलांजी यथावत है, किरनापुर की जगह उसको रजेगांव कर दिया गया, जो लांजी के स्कूल स्वीकृत थी उसको बोलेगांव कर दिया गया और जो लालवर्रा की स्कूल स्वीकृत थी उसको लेंडेजरी कर दिया गया। जबकि अगर संकुल के हिसाब से और जो इनके एजुकेशन के जो मार्क रहते हैं उस मार्क के हिसाब से न आपकी लेंडेजरी उस इसमें बैठ रही है, न आपका रजेगांव बैठ रहा है, न किरनापुर बैठ रहा है। क्योंकि अगर जहां 1000 बच्चों से ज़्यादा की संख्या है वही सीएस राइज स्कूल और ये सर्व सुविधा युक्त स्कूल है। ये लगभग स्कूल में 20 करोड़ रुपए का खर्च है और यहाँ नर्सरी से आपको हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब सारी जो सर्व सुविधाएं जैसे स्कूल होती है, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी स्कूल की मंशा से सरकार ने ये स्कीम लागू की है। लेकिन यहाँ राजनीतिक इसको देखते हुए जैसे बोलेगा हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे का गृह निवास है, जैसे अगर आपके किरनापुर से अगर रजेगांव आया तो हमारे आयुष मंत्री रामपुर कावरे जी का विधानसभा क्षेत्र है, और जैसे लालवर्रा से अगर लेंडेजरी आई तो हमारे पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी का गृह निवास है। जहां अगर बच्चों की संख्या 200, 300, 400 है और जहां अगर 1000, 2000, 3000, 5000 बच्चे 5 किलोमीटर के दायरे से अगर शिक्षा ग्रहण करते तो वहां इन्होंने ज़्यादा फायदा न दिखाकर अपने राजनीति का दबाव देकर उस लिस्ट को कैंसिल करा के अपने अपने गृह क्षेत्र में कोई स्कूल को ला लिया गया। नहीं, मांग ये करती है कि जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सकता है,
तो स्कूल उसी जगह खुले, गाँव में कौन पढ़ने जाएगा? आज लेलेगंज में कितने बच्चे हैं, आपके बोले गांव में कितने बच्चे हैं? और ये सरकार की योजना है कि ब्लॉक स्तर पे जो 5 किलोमीटर के दायरे के स्कूल है उनको इन्हीं स्कूलों को, सभी स्कूलों को मर्ज करके एक हाई प्रोफाइल शिक्षा के हिसाब से ये योजना लागू की गई। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा का अधिकार केंद्र में बैठी हमारी मनमोहन सरकार द्वारा पूरे देश में शिक्षा का अधिकार का एकमात्र अधिकार उन्होंने लागू की, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से ये शिक्षा स्कूल के लिए इन्हें चयनित किए, लेकिन शासन और प्रशासन की बड़ी विडंबना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ रही है और जहां जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरे सरकारी योजनाओं को प्रायोजित कर पर्सनल कर लेते हैं। उसी कार्यक्रम में जिस प्रकार से यहाँ पर ये स्कूलों का चयन किया गया, लेकिन बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान न देते हुए केवल अपना विशेष वर्ग और अपने गांव में इन स्कूलों का चयन कर मात्र भ्रष्टाचार पे अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ग्राम स्तर पर जो स्थानांतरण किया गया, उसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जिला कांग्रेस कार्यालय में किया है। निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जिस प्रकार से परसेंट के हिसाब से तहसील स्तर पर जो स्कूल खुलने थे, इनने शासन और प्रशासन ने दबाव बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों पर इन स्थानों का स्थानांतरण कर लिया। निश्चित तौर पर राजनीति की इतनी गिरी हुई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकती है, जहां इन्होंने हर समय केवल राजनीति करनी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। आज बेरोजगारी का आलम छुपा नहीं है, जैसे कि सौरभ भाई ने बताया कि 90-91 हज़ार पद रिक्त पड़े हुए हैं। चाहे तो ये जो अभी वर्तमान में स्कूल हैं, उन स्कूलों की ऐसी दशा देखने के बाद वो वहाँ पर उस रकम का उपयोग कर सकते थे, लेकिन एक एक स्कूल पे 20 करोड़ रुपए का जो खर्च कर कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने वाले हैं और भविष्य में इनके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का एक पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आने वाले 3 वर्षों के अंदर में 9,200 सीएम राज्य स्कूल खोलने प्रस्तावित है। मैं आपको बता दूं कि स्कूल तो खुल जाएंगे, पर जो उसमें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। 2011 के पश्चात 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। अब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जब 2018 में परीक्षा आयोजित की गई, उसका रिजल्ट घोषित किया, उसके 3 साल के बाद ये मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ 5,670 शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में पूर्ण रूपेण की है। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी अभी वर्तमान में 91,000 पद शिक्षकों के रिक्त है, और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 1.5 से 2.25 लाख शिक्षक चयनित होकर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश की युवा विरोधी सरकार उन युवाओं को अभी तक नौकरी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ ये जो 9,200 स्कूल खोलने का प्रस्तावित किया गया है, कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार और जो कमीशन खोरी को उजागर करता है। अगर मध्य प्रदेश सरकार की सही में नियत साफ है, शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करना चाहती है, तो सबसे पहले जो 91,000 पद मध्य प्रदेश में रिक्त है उसकी भरपाई करे, उसमें युवाओं को नियुक्ति दे। क्योंकि आप लगातार 3 वर्षों से देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के चयनित साथी बालाघाट जिले से लेकर भोपाल तक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे, आंदोलन कर रहे, लाठी खा रहे। भरी बरसात में मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दौड़ा के भोपाल में मारने का काम किया है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ये सीएम राइज स्कूल खोले, बिल्कुल खोले, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में 91,000 जो रिक्त पद है शिक्षकों के, उस पर नियुक्ति कर दें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से रिकेश चंदेली की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।